गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th किसने मैथमेटिक्स का पार्ट 2 मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 17.2 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 17.1 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन बता चुका हूं। यदि आप नहीं देखें तो उसे देख लेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे। हम लोग किसने मैथमेटिक्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 खत्म हो चुका है, अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। और सेकेंड किताब में यह सेकेंड चैप्टर है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। तो आप चैनल पर बने रहते हैं तो आप घर बैठे मैथ की तैयारी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक चैप्टर 2 से 3 दिनों के बाद अपलोड कर देता हूं। जैसे 3 दिन पहले मैंने एक चैप्टर अपलोड किया था और 3 दिन बाद इसे अपलोड करता हूं, और 3 दिनों में आप इसे कंप्लीट कीजिए तो 3 दिन बाद अगले चैप्टर को मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ लेते हैं एक्सरसाइज 17.2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो कि केसीसी मैथमेटिक्स से लिया गया है और यह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 17.2 17.2 हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम इसके जो मुख्य फॉर्मूला है उसे बता देना चाहेंगे। सबसे पहला जो सूत्र होता है, अगर आपको याद कर लेना है, यदि बिंदु ए x1 y1 एवं b x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P XY बिंदु P m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करती हो तो P का नियामक mx2 जोड़ nx1 बटा m प्लस n my2 जोड़ ny1 बटा m प्लस n, यह अंतःविभाजन सूत्र, इसको अंतःविभाजन सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, यही दूसरा याद रखिएगा, यदि बिंदु A x1 y1 एवं B x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को P बिंदु m अनुपात n के अनुपात में बाह्य विभाजित करती हो तो P का नियामक, यानी बाह्य विभाजन सूत्र आपको याद रखना है। यही होगा mx2 माइनस nx1, ठीक है, बटा a माइनस n। कुछ किताबों में m1 m2 दिया है तो m और n हमने मान लिया, उससे कोई बात नहीं। my2 माइनस ny1 बटा a माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बिंदु a x1 y1 एवं b x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु m बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये मध्य बिंदु का नियामक होता है। और चौथा याद करना है, यदि त्रिभुज ABC का शीर्ष A x1 y1 A x1
y1 कोमा b x2 y2 एवं c x3 y3 हो तो त्रिभुज का केंद्रक केंद्रक का नियामक याद रखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कुमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यह केंद्रक का नियामक हो गया। और पांचवा फॉर्मूला है यदि त्रिभुज ABC का शीर्ष A x1 y1 कोमा B x2 y2 एवं C x3 y3 हो एवं इसके भुजा की लंबाई ABC हो, ठीक है। तो अंतः केंद्र याद रखिए, अंतः केंद्र होगा आपका A x1 B x2 C x3 बटा A प्लस B प्लस C, और हो जाएगा A y1 B y2 C y3 बटा A प्लस B प्लस C। ये फॉर्मूला हो गया अंतः केंद्र का नियामक, हो गया अंतः केंद्र का नियामक। तो ये सब 3-4 फॉर्मूले जो हैं इसको आपको अच्छा से देख लेना है, फिर चैप्टर को शुरू करना है। अगर सूत्र नहीं याद होगा तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो फॉर्मूला को खूब रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, रटिए, फिर चैप्टर को शुरू कीजिए। चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 17.2, ठीक है। इसको शुरू करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 17.2 है, केसीएन मैथमेटिक्स का, क्लास 11th का है। दिया है उस बिंदु को नियामक निकालें, उस बिंदु का नियामक निकालें जो, देखिए यहाँ इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को डैश के अनुपात में अंतर विभाजित करता है तथा बाह्य। थोड़ा सा क्वेश्चन गलती लिख दिया है, इंग्लिश पढ़िए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, 4 and 6, 8 इन रेशियो 1.3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। यानी बताना है कि 2, 4 और 6, 8 को मिलाने रेखा को 1 और 3 के अनुपात में अंतर विभाजित और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक। इंटरनली माने अंतर विभाजन हो गया और एक्सटर्नली माने हो गया बाह्य विभाजन। तो अंतर विभाजन का नियामक और बाह्य विभाजन, दो बिंदु दिया है, x1 y1 और x2 y2 का मान दिया है और m और n का मान ये हो गया। तो अंतर विभाजन का नियामक और बाह्य विभाजन का नियामक बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो 1 नंबर क्वेश्चन है, आप फिगर बना लें, ऐसे एक समय फिगर ड्रॉ कर लेंगे। एक ए मान लीजिए, एक बिंदु दिया है बी, ए का नियामक क्या है 2, 4 दिया है और बी का नियामक दिया है 6, 8। और एक बिंदु पी है जो 1 और 3 के अनुपात में बांट रहा है, तो आपको पी का नियामक निकालना है। तो थोड़ा सा लिखना होगा, माना ए एवं बी को बिंदु पी अंतः विभाजित कर रहा है, इसलिए P का नियामक। तो P का नियामक का सूत्र आप याद किए होंगे, अंतर्विभाजन सूत्र। तो क्या बताए थे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 जोड़ n y1 अपॉन m प्लस n। देखिए इस फॉर्मूला को लागू करने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्योंकि सब रटना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले ये बिंदु याद कीजिए, 1 और 3 दिया है अनुपात, 1 और 3 दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, 1 और 3 का अनुपात बांट रहा है, तो आप ऐसे याद करें। 1 और 3 दिया है तो आप 1 कर दीजिए, आप बीच में क्या कीजिए प्लस दीजिए और 3 कर दीजिए, थोड़ा सा स्पेस रखिएगा। आप बटा वहीं 1 आप प्लस 3 कर देंगे, 1, 3 अनुपात है। फिर क्या कीजिए, यही बात दोहराइए, 1 प्लस 3 बटा 1 प्लस 3। सिंपल तरीका। देखिए 1 और 3 है तो 1 प्लस 3 बटा 1 प्लस 3 आए, दोनों प्लस प्लस किए। अब क्या कीजिए, यहाँ देखिए इसमें से x का मान क्या है, x1 का मान 2 है, पहले का को x1 कहते हैं और इसको x2 कहते हैं, ठीक है।
x1 x2 या 1 है तो 2 है, तो पहले दूसरा का मान यहाँ पहले लाएंगे 6, पहले का यहाँ लाइए 6, ठीक है, और इसमें 2 यहाँ लाइए, ठीक है। फिर इसमें दूसरा का क्या है 8 है, तो यहाँ 8 लाइए, इसमें कौन है 4, तो यहाँ 4 लाइए, फॉर्मूला बैठ गया। देखिए हमने क्या किया, इसमें दूसरा का 6 और इसका क्या हो गया 2, यहाँ देखिए x2 मान या 6 है, 2 है, तो 6 2 कर दिए, 8 और 4 तो 8 और 4 कर दिए। इसी को हल कर लेना है, तो क्या होगा 6 + 6 बटा 4 गुमा 8 + 12 बटा 4, तो क्या होगा 6 6 12 बटा 4 और 20 बटा 4, तो 4 3 12 3 हो जाएगा, अब 5 6 20 3 5, यह हो गया आंसर। और ये अंतर विधान हो गया। पुनः क्वेश्चन करता है बाह्य विधान, बताइए बाह्य विधान। तो मान लीजिए फिगर बाह्य विधान कैसे होता है, ए और बी बिंदु हो गया, एक बिंदु पी हो गया जो बाहर रहेगा, ठीक है। ए का नियामक दिया है आपका 2 4 और बी का नियामक दिया है 6 8, ठीक है। अब पी का नियामक निकालना है, तो ए से लेकर के 1 और 3 के अनुपात में इंटरनली और एक्सटर्नली अंतर विभाजित करता है और बाह्य विभाजित करता है। तो देखिए टोटल हो जाएगा 3 और ए बी का मान हो जाएगा 1, 1 और 3 के अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, यह जो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला है, जो बड़ा अंक होता है ये टोटल बता दे ए पी और ये हो गया आपका बी पी। हमने यहाँ 3 इसलिए लिया, कहते हैं 1 और 3 के अनुपात में बाह्य इंटरनली और एक्सटर्नली 1 और 3 के अनुपात में, तो 1 का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक और 3 हो गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए यही मान रहेगा, सब कुछ यहीं रखेंगे आप और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यह जो मान देता है पहला, जैसे एम अनुपात एन होता है ना, एम अनुपात एन होता है, तो एम टोटल मान होता है ए से लेकर पी तक का। तो क्वेश्चन के अनुसार ये 1 क्या होगा, ये टोटल होगा, और 3 होगा बी से लेकर पी तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही मान होगा 3। लेकिन ये क्वेश्चन ही क्या कि गलत दिया है, क्योंकि ये टोटल मान 1 हो, आधा मान 3 हो सकता है ये मान और बड़ा हो, मान बड़ा हो, लेकिन फिर भी 1 नहीं होगा, ठीक। अब जैसा दिया वैसा आप बनाइए, जैसे दिया है वैसा बनाइए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे माना बिंदु P बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है P का नियामक। देखिए सब कुछ यही रहेगा, सारा कुछ यही, केवल क्या होगा यहाँ माइनस होगा, 1 × 6 - 3 × 2, 1 × 6 - 3 × 2 बटा 1 - 3 वही रहेगा, 1 × 8 - 3 × 4 बटा क्या होगा 1 - 3 हो जाएगा, माइनस हो जाता है 6 - 6 बटा -2 और 8 - 12 बटा -2 हो जाएगा, 6 6 हो गया 0 बचेगा, और बड़े 4 4 में 2 से भाग देंगे, 2 2 2 4, यानी 0 और 2 आपका आंसर हो जाएगा बाह्य विभाजन के लिए, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन माइनस हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन इसमें क्या किया है, रॉन्ग दिया हुआ है, तो घबराइए नहीं, आप उसको सुधार देंगे, गलत दिया गया था। यहाँ तो जब 1 और 3 का अनुपात दिया है, 1 और 3 का अनुपात दिया है, तो इसको एक्सटर्नली बोलना ही चाहिए, 3 पहले होगा, 1 क्या होगा बाद में होगा, तब एक्सटर्नली होगा। लेकिन इंटरनली एक्सटर्नल दोनों दे दिया है, आंसर में क्या किया इंटरनली क्या दिया है, आंसर एक्सटर्नली छोड़ दिया है, तो कुछ अधूरा दिया। देखिए इसका 2, उस बिंदु का निर्देशांक निकालें जो 2 3 तथा 6 5 को मिलान रेखाखंड को समद्विभाजित माने आधा आधा मारता है, तो इन मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। लेकिन आंसर में कुछ अलग दे दिया, तो उससे घबराइए नहीं। 2 बिंदु आप क्या करेंगे, एक ए मान लीजिए, एक मान लीजिए क्या बी, तो एक बिंदु का नियामक दिया है कितना 2 3 और दूसरा दिया है 6 5, तो मध्य बिंदु यानी पी का नियामक निकालना है। तो लिखिएगा माना दिया गया बिंदु ए एवं बी है तथा पी
इसका यानी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु पी ए बी का क्या हो गया, मध्य बिंदु है। इसलिए पी का नियामक, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, जोड़ के आधा करते हैं। 2 + 6 बटा क्या हो गया 2, और 3 + 5 बटा 2, 6 2 8 बटा क्या होगा 2, अभी 8 बटा 2 कितना आ गया 4 और 4, यह मध्य बिंदु का नियामक हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसमें कुछ आंसर गलती दिया, आप उसको सुधार कर देंगे। देखिए मध्य बिंदु का नियामक क्या दिया है, ये 10/3 है, 11/3 दे दिया है, गलत दिया हुआ है। तो कुछ इसमें आंसर गलत दिया है, तो आंसर पर भरोसा मत कीजिए, आप निकालिए। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पर भी देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको महसूस होगा, उस बिंदु के निशान निकाले जो इतना और इतना को मिला रेखाखंड को समद्विभाजित माने आधा आधा भाग में कब बांटेगा, जो जब मध्य बिंदु में हो, यानी यह रेखा आधा में कब बटा, जब इधर ए पी और बी पी बराबर हो, तो मध्य बिंदु का नियामक निकालना है, तो गलत दिया है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है ए 1 4 तथा बी 4 8 दो बिंदु हैं, पी रेखा ए पी पर एक बिंदु है, ताकि ए पी बराबर ए बी प्लस बी पी, ए पी और 10, तो पी के निर्देशांक निकालें। ए पी बराबर दिया है ए बी प्लस बी पी, ठीक है, ए बी प्लस बी पी, ए पी टोटल दिया है। तो देखिए एक फिगर बनाइए, हम एगो ए मान लेते हैं, एगो बी मान लेते हैं, और इस पर एक बिंदु क्या है पी मान लेते हैं। ठीक है, ए का नियामक दिया है 1 4, बी का नियामक दिया है 4 8, और पी नहीं दिया गया है। तो पी का नियामक कहता है बताइए, तो इसका निकालना है, लिखेंगे। दिया गया है ए पी बराबर 10, टोटल ये 10 दिया है, ए से लेकर के पी तक की लंबाई क्या हो गई 10 हो गए, और ए पी बराबर ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी दोनों का योगफल क्या है ए पी है, और ए पी का मान क्या है 10 है, 10 है। तब इसका नियामक आपको बताना है कितना होगा। तो मान लेते इसका नियामक जब आपको निकालना है, तो दूरी सूत्र से पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, तब ना पता चलेगा कि इसका यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, तब ना हम इसको निकालेंगे m1 m2 करके। तो पहले आपको ए बी निकालना होगा, यहाँ ए बी बराबर दूरी सूत्र से निकालिए 4 - 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 का स्क्वायर, 8 में से 4 का स्क्वायर, दूरी सूत्र हो गया। तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 4 9 4 25 हो गया, 25 का वर्ग कितना आ गया 5, इसका मान गया 5, मतलब इसका मान क्या हो गया 5 हो गया। लेकिन टोटल 10 दिया है, आधा 5 हो गया, तो आधा भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे, अतः ए बी बराबर 5 एवं पी पी भी बराबर क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 10 दिया है, 10 से 5 अगर 5, इसका मतलब बी जो है ए पी का मध्य बिंदु है, अतः बी रेखा ए पी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, तो बी का नियामक निकालेंगे ना, बी का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक, इसका नियामक निकालिएगा। तो इसको मान लीजिए 100 ही मान लीजिए, ठीक है। तो 1 + x/2 हो जाएगा, और 4 + y/2 हो जाएगा। तो 1 + x/2 और 4 + y/2, लेकिन b का नियामक ऑलरेडी दिया है 4 और 8 दिया है, 1 + x/2 और 4 + y/2। प्रथम को प्रथम के बराबर कीजिए, दूसरे को दूसरे के बराबर। और देखिए प्रथम दिया गया कितना 4, तो कितना है 1 + x/2 हो गया। तो 1 + x = क्या हो गया 8, इसलिए x बराबर कितना आ गया 7। दूसरा है क्या 8 कितना दिया है, दूसरा नियामक क्या है 4 + y ना है, 4 + क्या है y/2, क्रॉस करेंगे तो 4 + y = क्या हो गया 8 दूना 16, इसलिए y = क्या हो गया 12 4 16। अतः p का नियामक कितना हो जाएगा, x का मान 7 आया है और y का मान 12।
तो 7 12 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ आंसर सही दिया हुआ है, तो 3 का बनाएगा, 3 का आंसर क्या दिया है 7 और 12 यहाँ दिया गया, आप देख सकते हैं 7 12 पी का नियामक हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 दिया है उस त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई निकालें जिसके शीर्ष इतना है। माध्यिका की लंबाई, देखिए माध्यिका बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है ना। त्रिभुज मान लेते हैं ABC, ABC, ठीक है। तो -1 3 है, फिर 1 -1 है और 5 1 है। ठीक है, माध्यिका का मतलब क्या है, ये त्रिभुज के शीर्ष हो गया। माध्यिका माने किसी भुजा के मध्य में कोई बिंदु P लेते हैं और मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाएंगे, इसी रेखा को माध्यिका कहा जाएगा। वैसे ही इस पर कोई बिंदु लेंगे और उसको मिलाएंगे, उसको माध्यिका कहेंगे। यहाँ लेकर के इसको मिलाएंगे, वो माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो एक को जैसे माध्यिका निकलेगा उस तरह बाकी यहाँ PQ भी आप निकाल सकते हैं, यह माध्यिका हो गया। इसको R मान, PQR, ये भी CR भी क्या होगा, माध्यिका होगा। यहाँ लिखेंगे माना दिया गया बिंदु ABC की C का शीर्ष है, ABC का शीर्ष है। ठीक है, एवं AP BQ CR माध्यिका है, माध्यिका है। चूँकि P का नियामक, इसका नियामक निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 1 + 5 प्रथम को और -1 + 1 बटा 2, तो 6 बटा 2 3 हो जाएगा, 0 बटा 2 0 हो जाएगा। अब यहाँ P का नियामक है, A का नियामक है, तो बीच का दूरी नहीं निकल जाएगा, इसलिए AP बराबर दूरी सूत्र से निकाल लीजिए। तो -1 -3 का होल स्क्वायर और 3 -0 का होल स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 16 9 25, यानी कितना 5 इकाई हो जाएगा। तो आपका क्या निकल, एक माध्यिका निकल गया। इसका दूसरा निकालना है, तो दूसरा के लिए पुनः BQ निकालना होगा। तो इसके लिए Q का नियामक निकालेंगे, दोनों को जोड़ कर आधा करेंगे तो Q हो जाएगा। पुनः Q का नियामक, देखिए Q का नियामक निकालेंगे, -1 + 5 बटा 2 और 3 + 1 बटा 2। देख लीजिए यहाँ -1 प्लस क्या है 5 बटा 2, पहले का को पहले का जोड़ दिए, दूसरा को दूसरा में जोड़ दिए, बटा 2 कर दिए, तो कितना होगा 4 बटा 2 इन 2 हो जाएगा। 4 बटा 2 ये भी क्या होगा 2 होगा। इसलिए BQ बराबर, BQ दूरी सूत्र से निकालेंगे, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा यहाँ, 1 + 2 का 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 9, यानी 1 + 9 कितना आ गया √10। तो ऐसे ही CR का मान निकाल लेंगे, निकल जाएंगे ना ऐसे ही, तो आप बना लेंगे। तो नीचे लिखे देंगे अतः माध्यिका AP बराबर 5, BQ बराबर कितना आ गया 10 √10, और CR का निकालिएगा तो 5, ये भी इकाई होगा, इकाई, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला सारे याद किए हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 5 क्या दिया गया है। 5 कहता है इस, अच्छा पढ़ेंगे, इफ ABC be the vertex of a triangle ABC and internal bisectors of A meets BC at D, find AD। यानी कहता है ABC त्रिभुज के शीर्ष हैं और त्रिभुज ABC के इंटरनल बाइसेक्टर माने माध्यिका कोण A का जो माध्यिका है BC को D पर मिलता है, तो AD का मान निकालना है। देखिए यहाँ त्रिभुज बना देंगे, A
बी और सी हो गया। ए का नियामक दिया हुआ है 1 5, बी का -2 1 और सी का 4 1। और कोने का जो माध्यिका है इसको बी सी को डी पर मिलता है, तो ये ए डी का लंबाई आपको निकालना है। तो लिखिए माना कोण ए का माध्यिका बिंदु डी पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले यहाँ दिया है कि यह क्या है, यह और यह कोण बराबर है, यानी यह समद्विभाजित कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता लगाना पड़ेगा कि मध्य बिंदु है या नहीं है। इसे पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ए बी का मान निकालते हैं, ए सी का मान निकालते हैं और बी सी का भी मान निकाल लेंगे। अगर तीनों निकालते, तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज का कोण का अर्धक भी क्या होते हैं, भुजाओं का अर्धक होता है। तो हम इस तरह भी पता कर सकते हैं। तो पहले भुजा की लंबाई निकालिए, इसके बाद बहुत सारे तरीका है पता करने का। ए बी बराबर निकालिए, चूँकि ए बी बराबर निकालेंगे तो 1 - 2 तो माइनस प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब 5 में से 1 हो जाएगा। तो 1 + 2 क्या, 3 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। इस तरह आप ए सी निकालिए। पुनः ए सी बराबर √ क्या होगा, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। 3 1 क्या, 3 3 9 4 16, 16 9 25, ये भी क्या आएगा 5 आएगा। पुनः क्या कीजिए, आप निकाल लीजिए बी सी, अच्छा रहेगा। तो -2 और -4 का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 1, यहाँ -2 है, यहाँ 4 है, तो -2 - क्या करेंगे 4 करेंगे, तो 4 और 1 में से 1 घटा 0, तो 4 4 36 6 हो जाएगा, ये हो गया 6। यानी यह दोनों भुजा बराबर हैं और यह भुजा क्या है 6 है। तो दोनों भुजा बराबर हैं, यह और यह भुजा बराबर है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के सामने कोण को यह समद्विभाजित करती है, मतलब यह 3 और 3 हो जाएगा, यानी डी मध्य में है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप कर सकते हैं चूँकि त्रिभुज ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी डी और ए डी सी समरूप है। एक तो तरीका ऐसे ही पता चल जाता है कि समझा जाएगा तो सामने ही आएगा, क्योंकि यह जब दोनों कोण बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, तो निश्चित रूप से यह और यह भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। या अगर इस तरह भी क्लियर आपको नहीं होता है तो कहिए त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी समरूप है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी सी समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की भुजा अनुपातिक होती है, तो ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी हो जाएगा। देखिए ए बी बटा ए सी, अब बी डी बटा क्या होगा डी सी। तो ए बी का मान भी 5 है, ए सी का मान भी 5 है, अब बी डी बटा क्या हो गया डी सी, 5 से 5 कटेगा, मतलब क्या हो गया बी डी बराबर डी सी हो गया। यह बी डी भुजा क्या हो गया डी सी के बराबर हो गया। तो डी मध्य बिंदु है, इसलिए डी का नियामक निकाल देंगे। अतः डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए डी का नियामक निकालेंगे। तो डी का नियामक जोड़ के आधा कर देंगे ना, -2 + 4 बटा क्या हो गया 2 और 1 + 1 बटा 2, तो 4 में से 2 गया 2, 2 बटा 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 बटा 2 ये भी क्या होगा 1, 1 1 हो गया नियामक। अब 1 1 आ गया तो ए डी हो जाएगा, निकल जाएगा लंबाई, निकालिए। अब ए डी बराबर, अब ए डी बराबर √ क्या हो गया 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। तो 1 में से 0 हो जाएगा, 4 चूँकि 16 हो जाएगा, क्या हो गया 4 इकाई आपका आंसर हो जाएगा, है ना सन। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, क्वेश्चन 100 देखते हैं, ध्यान से देखते जाइए, अच्छा से बनाते जाइए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अब ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है
इफ़ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 4 एंड K7 इज XY एंड इतना इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। यानी 3 4 और K7 को मिलान रेखा का मध्य बिंदु XY है और ये समीकरण दिया गया है, तो K का मान निकालना है। तो देखिए पहले एक रेखा लिख लीजिए, रेखा AB मान लेंगे। A का नियम क्या दिया है, 3 4 दिया है, K7 दिया है, इसका मध्य बिंदु क्या है, XY है, ठीक है। और समीकरण दिया गया, तो पहले XY का मान निकाल लीजिए। यहाँ लिखिएगा मान है दिया गया बिंदु A एवं B है तथा P रेखा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए M का यहाँ M रखिए, M रेखा AB का मध्य बिंदु है, M माना गया है। M का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक कैसे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 3 + K बटा 2 और 4 + 7 बटा क्या हो गया 2, 3 + K बटा 2 हो गया, 7 4 11 बटा क्या हो गया 2। किसका मान हो गया, XY का मान हो गया, ठीक है। M का नियम XY है ना, तो X का मान यह हो जाएगा, Y का मान यह हो जाएगा। अतः नीचे लिखिएगा X बराबर 3 + K बटा 2 और Y बराबर हो जाएगा 11 बटा 2। अब दिया गया है, अब समीकरण दिया हुआ है 2x + 2y = 1। तो x का मान रखिए 3 + K/2 + 2y का मान क्या हो गया 11 बटा 2 = 1। ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, तो काटने के बाद क्या बचा 3 + K + 11 = 1। तो 3 और 11 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 1 में से घटेगा तो 1 - 14, 1 में 14 गया कितना बचा -13। यह आपका आंसर हो गया। सिंपल है, K का मान निकालना था जो कि निकल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 दिया हुआ है, कहता है किसी वृत्त के किसी व्यास के एक छोर के नियामक इतना है तथा केंद्र इतना है, तो व्यास के दूसरे छोर के नियामक निकालें। तो और आसान हो गया, एक वृत्त बना दीजिए, ठीक है। इसमें एक व्यास बना दीजिए, ए भी व्यास हो गया। तो व्यास के एक छोर जो है इसका नियामक दिया है कितना 2 3 और केंद्र दिया है, सेंटर दिया गया है O अगर मानते हैं तो -2 5 सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, -2 5। तो दूसरा निकालना है, इसका नियामक निकालना है, इसको मान लीजिए XY। तो अब देखिए केंद्र जो होता है AB का मध्य बिंदु होता है, तो दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो इसका निकल जाएगा, दोनों बराबर करेंगे। यानी मान लिया मान है AB वृत्त का व्यास है, अतः O AB का मध्य बिंदु होगा, इसलिए केंद्र O का नियामक कैसे निकालेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, 2 + x बटा 2 और 3 + y बटा 2। और केंद्र का नियामक क्या दिया हुआ है -2 5 दिया है, बराबर क्या हो जाएगा 2 + x बटा 2 और 3 + y बटा 2। तो प्रथम को क्या कीजिए, प्रथम के बराबर कीजिए, इसको इसके बराबर, -2 बराबर 2 + x बटा 2 हो जाएगा। तो 2 + x बराबर क्या हो गया -4, इसलिए x बराबर क्या होगा 4 और 2 जाएगा 6 हो जाएगा। पुनः 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर दूसरा का 3 + y बटा 2 क्रॉस करेंगे तो 3 + y = क्या हो गया 10, इसलिए y = क्या आ गया 7। अतः B का नियामक नीचे लिखिएगा, अतः बिंदु B का नियामक देखिए कितना आया, एगो 6 आया, एगो आया 7। यह हुआ आपका आंसर।
ध्यान से देखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए प्रेम से, ध्यान से, अच्छा से देखना होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखिए, यदि बिंदु C -1 2 बिंदु A 2 5 तथा B को मिलाने रेखाखंड को 3 4 के अनुपात में अंतर्भेद करे तो B का नियामक। देखिए बिंदु C, बिंदु इतना तथा B को मिलाने रेखाखंड को 3 4 के अनुपात में अंतर्भेद करे तो B का नियामक निकाले। जो C है, A और B को मिलाने रेखा को क्या करता है, अंतर्भेद करता है। देखिए तो A और B पहले मान लीजिए, A और B इन दोनों को मिलाने रेखा को C जो है अंतर्भेद करता है, C। तो A का नियामक दिया हुआ है 2 5, C का भी दे दिया है, C का नियामक दे दिया है कितना, -1 2, ठीक है। और B का नियामक पूछ रहा है क्या होगा, XY मान लेंगे। और C अंतर्भेद करता है किस अनुपात में, यह 3 अनुपात दिया है, यह दिया है 4 अनुपात, ठीक है। तो मान लेंगे B का नियामक XY, अंतर्भेद सूत्र से हम भी C का नियामक निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। लिखेंगे माना B का नियामक XY है, इसलिए C का नियामक अंतर्भेद के सूत्र से क्या होता है, M x2 जोड़ n x1। देखिए M x2 जोड़ n x1 बटा M प्लस n, M y2 जोड़ n y1 बटा M प्लस n। तो M का मान 3 है, x2 का मान x है, n का मान 4 है, x1 का मान क्या है 2, या x1 y1, ये होता है x2 y2, m प्लस n 3 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही m y2 जोड़ n y1 बटा 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। C का नियामक ऑलरेडी दिया है, -1 और 2 दिया हुआ है। तो क्या होगा 3x प्लस 4 दूना 8 बटा क्या हो गया 7, 3y प्लस 5 का 20 बटा 7। और प्रथम को प्रथम के बराबर, दूसरे को दूसरा के बराबर। अब -1 बराबर 3x प्लस 8 बटा 7, क्रॉस करेंगे तो -7 8 7 15 और 5 -5 आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर हल कर देते हैं इसको। तो 3x प्लस 8 बराबर क्या हो गया -7, 8 से 15 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो x बराबर क्या 5 3 15 आ जाएगा, 3 आएगा x बराबर। पुनः इसको बराबर कीजिए, देखिए पुनः 2 बराबर कितना है, 2 बराबर जब आप लिखिएगा तो 3y प्लस 20 है बटा 7 है, 3y प्लस 20 बराबर क्या हो 7 2 14 हो गया, 20 आएगा घटेगा, 3y इक्वल टू 14 20 गया 6 -6 आएगा, इसलिए y इक्वल टू क्या आ गया -2। अतः बिंदु B का नियामक -5 और -2, ये हुआ आपका आंसर। -5 और क्या हो गया -2 आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 दिया हुआ है, -8 3 बिंदु A इतना तथा B इतना को मिला रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। मैंने यह बोलता है कि इन दोनों को मिला रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। तो देखिए मानते हैं कि अनुपात 1 माना जाता है, ठीक है। चलिए 2 बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु दिया है A और दिया है A दिया हुआ है A -2 और B दिया है -4 1, ठीक है। और एक कहता है, आप इसको P मान लीजिए, इसका नियम कहता है -8 3, कहता है यह जो है इसको किस अनुपात में बांटता है। तो मानते हैं कि अनुपात 1 मान लीजिए, और K का मान प्लस में आएगा तो अंदर विभाजित करेगा, K का मान माइनस में आएगा तो बाहर विभाजित करेगा। यहाँ लिखेंगे माना कि बिंदु P रेखा AB को की अनुपात 1 के अनुपात में
बांटता है। ठीक है, इसलिए P का नियामक क्या होता है, एम एक्स टू का मान क्या होगा, 4 होगा, जो एन x1 बटा एम प्लस एन एम y2 जोड़ एन y1 बटा एम प्लस एन। और P का नियामक ऑलरेडी दिया है, -8 3 दिया हुआ है, तो -4k प्लस 2 बटा k प्लस 1 k -2 बटा k प्लस 1। अब किसी एक को, या तो प्रथम को बराबर की या दूसरा को, यहाँ लिख सकते हैं, तुलना करने पर अच्छा लगता है, तुलना करने पर। तो -8 बराबर क्या हो जाएगा, -4k प्लस 2 बटा k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे त्रिगुना, तो -4k प्लस 2 बराबर क्या हो गया, -8k -8 हो गया, -4k आप प्लस हो जाएगा 8k बराबर -8 -2। अब 8k में से 4 के घटेगा तो 4k हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा, इसलिए k बराबर -5 बटा क्या हो जाएगा, 2। 10 बटा 4 करेंगे ना, तो 5 10 2 में 4, 2 से कटेगा 5 से कटेगा, 5 बटा क्या हो गया, 2 आ गया। तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आने का मतलब कि है बाह विभाजित करता है, मैंने जब भी माइनस आए तो समझ जाए कि यह बाह विभाजित करेगा, और प्लस आएगा तो कहेंगे अंतः विभाजित करेगा। तो ये नीचे लिखेंगे, अतः बिंदु P 5:2 5:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसको आप याद रखिएगा, जब भी माइनस में आएगा तो बाह्य विभाजित करेगा, अब प्लस में आएगा तो अंतः विभाजित करेगा, ये बिल्कुल याद रखेंगे हमेशा। और जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा तो k/1 मान के ही बनाते हैं, हमेशा k/1 मानिएगा। ठीक है, 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, एक्स अक्ष बिंदु 2 - 3 तथा 5 6 को मिलन रेखा खंड को किस अनुपात में बांटता है। अब एक्स अक्ष कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु में y नियामक 0 होता है, तो y नियामक 0 कर देंगे, तो एक्स अक्ष मान लेते हैं, a अनुपात 0 के अनुपात बांटता है। तो इसको a और b मान लीजिए, इसको मान लेंगे बिंदु a और b, एक को a मानेंगे, एक को मान लेंगे b। a का नियामक दिया हुआ कितना, 2 - 3, अब b का मान दिया है 5 और 6। एक अक्ष बांटता है तो मान लेते हैं एक अक्ष जो होगा उसको P बिंदु है, उसका नियामक a0 है। ये लिखेंगे, माना a एवं b को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P हो गया, एक अक्ष मानते हैं, एक अक्ष की और मान लीजिए, मिलन रेखा को बिंदु P, मिलन रेखा को एक अक्ष लिखा जाए, एक्स अक्ष के अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है। ए और बी को मिलन रेखा खंड को एक्स अक्ष के अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है, इसलिए P का नियामक फॉर्मूला क्या था, m x2 5 है, n x1 2 है बटा m प्लस n, m y2 6 है, n y1 -3 है बटा m प्लस n। अब एक अक्ष का y नियामक 0 होता है तो y बराबर 0, चूँकि शब्दों में लिख दीजिए, क्योंकि x अक्ष पर स्थित बिंदु का y नियामक 0 होता है। ठीक है, इसलिए y का जो मान है उसको 0 कर देंगे, इसलिए क्या 6k - 3 बटा k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 6k - 3 बराबर 0 और 6k बराबर 3, तो k बराबर क्या होगा 3/6, यानी 1/2, यानी यही हो गया आंसर कि 1:2 के अनुपात में बांटता है।
तो किस अनुपात में बांटता है, तो आंसर हो गया 1:2 बराबर हो गया 1:2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सिंपल। तो इस तरह बनाएंगे, काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन दिया गया है। वो देखिए क्या कहता है, उस त्रिभुज केंद्रक तथा अंतः केंद्र, केंद्रक तो आराम से क्या होगा x1 + x2 + x3/3, अंतः केंद्र क्या हो ax1 + bx2 + x3 हो जाएगा। तो ये सब केंद्र अंतः केंद्र आप निकाल सकते हैं, ट्राई कीजिए। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत भारी भारी तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतना आप ट्राई कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, तो अभी परेशान हो जाएगा कितने लंबे वीडियो देखने में। लेकिन चलिए अब ऐसा करते हैं, हम आपको बता देते हैं, एक एक आगे बताते हैं। केंद्रक दिया है ना, केंद्रक अंतः केंद्र को बताते हैं। देखिएगा ये भी सी मान लेते हैं, ABC। ए का नियामक दिया है 2-4, बी का नियामक दिया है 6-4 और सी का नियामक दिया है 2-0। ठीक है, माना दिया गया बिंदु त्रिभुज ABC का शीर्ष है। ठीक है, ABC का शीर्ष है। हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे केंद्रक, इसलिए त्रिभुज ABC का केंद्रक जोड़ देंगे। 2 + 6 + क्या होगा 2/3 और 4 + 4 + 0, 4 + 4 + 0 बटा क्या हो जाएगा 3, केंद्रक हो जाएगा। तो 2 6 4 10 हो जाएगा, 10/3 और 8/3, ये केंद्रक हो जाएगा। लेकिन अंतः केंद्र के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसके भुजा की लंबाई भी आपको निकालनी पड़ेगी। भुजा की लंबाई निकाल कर ही आप क्या करेंगे, अंतः केंद्र बना पाएंगे। तो चलिए भुजा की लंबाई हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो AB BC ऐसी तीनों भुजा निकालेंगे। चलिए बनाते हैं। ये फिर से फिगर बना देते हैं ताकि बार पना पलटना ना पड़े, नहीं तो बार पना को पलटना पड़ेगा और भी परेशान हो जाएंगे। ए का नियामक क्या था 2-4, बी का दिया था 6-4 और सी का दिया है 2-0। तो ए के सामने भुजा को ए कहते हैं, बी के सामने बी और सी के सामने वाले को सी। तो देखिए चूँकि त्रिभुज ABC का भुजा ए बराबर, ए कैसे निकालेंगे, दूरी से 6 - 2 होगा, 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। 6 - 2 गया 4, 4 जगह 16 और 3 जगह 9, 16 9 25 5 आ जाएगा। वैसे ही बी निकालिए, बी देखिए 2 - 2 का स्क्वायर, 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, इसका 4 आएगा, 0 हो जाएगा 16। और सी निकाल लीजिए, सी 2 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, इसका भी मान 4 आएगा। तो ए बी सी निकल गया। अब निकालेंगे अब अंतः केंद्र। ठीक है, यही थोड़ा सा बड़ा है, ax1 bx2 जोड़ cx3 बटा a + b + c। फॉर्मूला याद कीजिएगा, ay1 by2 cy3 बटा a + b + c हो गया। तो a का मान क्या हो गया 5 है, x1 क्रम से देखिए, इसे x1 बोलते हैं a वाले, b वाले x2 और c वाले x3 बोलते हैं। ठीक है, तो ax1 bx2 + cx3, x3 का मान क्या है 2 बटा 5 + 4 + 4। ठीक है, फिर देखिए ay1 + by2 + cy3 बटा 5 + 4 + 4। ठीक है, तो 10 + 24 + 6 दूना 8, 5 4 4 8 5 13, ये 5 का 20 + 4 का 16 + 0 बटा 13, कितना आ गया 8 और 24 हो गया 32 और 10 42 बटा 13, आई हो गया 30 और 36 बटा 13। तो ये हो गया आपका अंतः केंद्र का नियामक। तो अच्छा से आपको देखना है और बढ़िया से इसको क्या करना है बनाना है। तो इसका आंसर छोड़ दिया है किताब में, तो घबराने की बात नहीं, बहुत सारा आंसर नहीं दिया हुआ है।
ठीक है, तो वहीं कहीं सोचिए नहीं, आंसर छोड़ भी दिया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन था आपका, अंतः केंद्र निकला और केंद्रक निकल गया। 11 का अंतः केंद्र भी हम लोग निकाल दिए और केंद्रक। देखिए ये थोड़ा सा आंसर जो दिया है ना गलत दिया है। देखिए इसमें केंद्रक दिया 10/8, 8/3 दे दिया और केंद्रक अंतः केंद्रीय दे दिया, तो गलत दिया हुआ है। तो उससे घबराने की बात नहीं है, कुछ उल्टा पलटी भी दिया हुआ है।